Hello बच्चों, today we will cover the chapter noun number. The noun number. Actually, the noun has two topics: the noun number and the noun gender. So we will study here about the noun number. Number is of the two types: singular number and the plural number. Here I want to say, the noun is a name of a person. Person means either it is singular or it is plural. So we will study here about the singular and plural. Singular number इट मीन्स एक वचन. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए करा देता हूँ क्योंकि बच्चे दोनों में समझ लें. हिंदी में भी ये काम आएगा, सिंगुलर प्लूरल एक वचन बहुवचन, और इंग्लिश में भी आपके काम आएगा. हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा. संज्ञा में नंबर और जेंडर मीन्स लिंग दोनों ही आते हैं. सिंगुलर और प्लूरल एक वचन और बहुवचन. जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगुलर मीन्स सिंगल है ना, और एक वचन मीन्स एक जिसमें एक लगा हुआ है वो मीन्स एक वचन, और बहु लगा हुआ है बहु मीन्स बहुत सारे है ना. तो प्लूरल प्लस जिसमें हो जाए वो बहुवचन यानी कि अनेक. एक सिंगुलर मीन्स एक और बहुवचन मीन्स यानी प्लूरल मीन्स अनेक. इन्फिनिट का साइन है, कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 और 400, ये 4000 भी हो सकते हैं. तो एक और अनेक. ओके, देखिए बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास फर्स्ट सेकेंड से लेकर के और जब तक आप पढ़ते हो तब तक ये आपके साथ रहता है. 8th क्लास की बुक में भी मिलेगा, 7th में भी मिलेगा, 6th में भी मिलेगा, और नीचे की क्लासेस में तो सभी में ही मिलेगा. तो फर्स्ट टू 8th आपको ऑलमोस्ट हर क्लासेस में मिलेगा. इसलिए ध्यान से इसको आप एक बार समझ लीजिए. और हमें तो आगे भी लगता है कि अगर आप 9th 10th में भी कहीं पर देखोगे तो आपको ये भी वहाँ पे भी टॉपिक देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर ध्यान से समझ लें, सिंगुलर मीन्स एक और प्लूरल मीन्स बहुत सारे. इस टॉपिक में हम आपको ये सिखाएंगे कि हाउ विल यू कन्वर्ट सिंगुलर पर्सन, singular thing into the plural thing. How can you change singular to plural? Here I am writing a word. I am writing car. Car means कार, एक कार. और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका प्लूरल वर्ड कार्स. तो कार मीन्स कारें. अब आप समझ पा रहे होंगे कि you are able to understood. कार मीन्स सिंगल कार एंड कार्स मीन्स बहुत सारी कारें. यहाँ पर मैंने सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए किसको यूज किया? व्हाट वी ऐड द एस ओनली. ऐसे ही हर वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं. उन रूल्स को हम समझेंगे और हम समझ जाएंगे कि कैसे सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं. तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना करके फिर आपको समझाता हूँ. सो द रूल नंबर 1, मोस्टली नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस. यहाँ पर प्लस का साइन ये इसलिए लगाया क्योंकि आपको जैसे इसमें आपने प्लस किया हुआ है ना, एस को कार में एस प्लस कर दिया यहाँ पे, इसीलिए मैंने प्लस लगाया हुआ है. मोस्टली नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग प्लस एस टू द सिंगुलर, है ना. इफ यू विल एड द एस एट द एंड ऑफ द सिंगुलर वर्ड, it will be converted into plural word. Here I am writing some words, singular word, and then we will change it into the plural. Here you can see B double E S, ear EARS, eyes EYES, tree double RES, shop SHOP. ये पर्टिकुलर किसी एक क्लास के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है या कॉमन टॉपिक है. तो ये हमने रूल नंबर आपको 1 बताया.
अब आप देखें रूल नंबर 2। एक चीज़ और है, इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रूल्स के बियॉन्ड होती हैं। कभी कभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कभी आपको ऐसा भी मिलेगा, मैं लास्ट में मैं खुद भी पढ़ाऊँगा कि जो कोई रूल फॉलो नहीं होता है उनको बनाना सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो एक्सेप्शंस कहलाते हैं। और आपको इंग्लिश में हर जगह कई सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे। सो नाउ कम टू द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, नाउन एंड्स विद ऐसी स्पेलिंग्स जिसके लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स आता है, उसके हम लास्ट में उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू ऐड प्लस ई एस, है ना, उसको प्लूरल साइन में प्लूरल वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए प्लस ई एस लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं, गैस, जी ए एस, लास्ट में एस है, यहाँ पर क्लास लास्ट में डबल एस है, ब्रश लास्ट में एस एच है, बेंच सी एच है, लास्ट में फॉक्स, बॉक्स। इन सभी को अगर आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो आपको ई एस लगाना होगा, गैस और ई एस, गैसेस। क्लास, सी एल ए डबल एस ई एस, ब्रश, बी आर यू एस एच ई एस, बेंच, बी ई एन सी एच ई एस। तो इस तरह से फॉक्स, एफ ओ एक्स ई एस, और बॉक्स, बी ओ एक्स और ई एस। जनरली आपको एस लगाना है, लेकिन ऐसे वर्ड्स जिसके एंड में एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स आते हैं, उनके लास्ट में आपको ई एस प्लस करना होगा। नाउ कम टू द रूल नंबर 3। In this rule number 3, any meaning, any word, any noun ends with by। ऐसा कोई भी शब्द जिसके अंत में बाई आता हो, और इफ बाई हैज कॉन्सोनेंट बिफोर इट, बाई से ठीक पहले यदि कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट मीन्स ए ई आई ओ यू को छोड़ करके ए बी सी डी के सारे लेटर्स, तो इफ बाई हैज कॉन्सोनेंट बिफोर इट, है ना, यू हैव टू प्लस आई ई एस इन द प्लेस ऑफ बाई, इन द प्लेस ऑफ बाई। यहाँ पर माइनस बाई होगा और प्लस आई ई एस होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस बाई लिखा और प्लस आई ई एस लिखा। कैसे देखें, बेबी की स्पेलिंग प्लूरल में बी ए बी आई ई एस, बाई हट गया और आई ई एस आ गया। कंट्री, सी ओ यू एन टी आर आई ई एस, सिटी, सी आई टी, बाई की जगह आई ई एस, सिटीज। कॉपीज भी सी ओ पी आई ई एस। तो जब भी आप सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे, है ना, इन द लास्ट if letter is by, then by will be removed and it will be add ies, but it is compulsory in the before by it should be consonant। okay, मैंने मार्क भी किया हुआ है, तो you can check, you can see। okay, now come to the next rule। यहाँ पर बहुत सारे रूल हैं, मैं आपको एक एक करके सब बताता हूँ। छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, ज़्यादा रूल्स नहीं सिखाए जाते हैं। एस और ई एस वाला सिखाया जाता है, बाई और एक आध रूल एफ वाला भी हम अभी बता रहे हैं आपको, वो भी सिखाया जाता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। छोटी क्लास के बच्चे, जूनियर क्लासेस के बच्चे वो समझें, और बड़ी क्लासेस के बच्चे आगे के भी रूल समझ लें, और इसके बियॉन्ड फिर कोई रूल नहीं है, चाहे आप क्लास 12th में ही क्यों ना पढ़ते हो। सो पेशेंस के साथ में आप मतलब इसको एंजॉय करें और आपकी अपनी नॉलेज को गेन करें। ओके, हियर रूल नंबर 4, noun ends with by। same thing as the rule number 3, noun ends with by but by has vowel before it। इसमें मैंने आपको बताया था by has consonant before it, here I am telling you that by has vowel before it, then you have to add simply plus s, you need not to remove anything, you need not to minus anything, just you plus s। here I wrote some words, now we will change it into the plural, toy, to by simply add s,
toys. Key, KE by S, simply add S. Tray, TRA by S, and monkey, MONKE by S. Same thing with the donkey, DONKE by. So you will have to change in plural DONKE by, and then S also. Here I also did not add S. So this is a concept of by, to change singular into plural. Now come to the next rule, rule number 5. In this rule number 5, noun ends with f और ef. ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में f और ef हो, माइनस f और ef इनको हटा देते हैं और इसकी जगह पर क्या जोड़ देते हैं, प्लस ves. Here I am writing some meaning. काफ, CAL और VES. नाइफ, इसमें से f हटा दिया और उसकी जगह VES प्लस किया. नाइफ, KNIFE हटा दिया और VES प्लस किया. वाइफ, WIFE हटा दिया और VES प्लस किया. और लीफ में LEAVES. ये F या EF हट जाता है और उसकी जगह पर या VES आ जाता है. बट हियर इज अ सम एक्सेप्शंस. अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं. मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखता हूँ जिसमें आप देखेंगे कि F और EF होने के बावजूद भी उनमें सिंपली S जोड़ते हैं. Here is some words, some exceptions. अपवाद होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, उनको एक्सेप्शंस कहते हैं. जैसे सेफ. सेफ, if you want to change it into plural, the meaning, the spelling is SAFES. There is no removal, there is no minus. Okay. Roof, ROOFS. Proof, PROOFS. Chief, chief, chief. So here is no minus, no removal, only add, simply add S. Some other meaning also, कुछ और भी हैं जिनमें सिर्फ S लगता है. आगे आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा जब आप बुक्स वगैरह में देखोगे. Okay, so now come to the next rule. In this rule number 6, noun ends with O, जिसके लास्ट में O आता है. इफ द O हैज कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और जैसे बाई में मैंने आपको बताया था वैसे बता रहा हूँ, O से पहले यदि कॉन्सोनेंट आता है, हियर यू कैन सी O से पहले G, T, R और T, तो जस्ट यू सिंपली एड प्लस ES. नीड नॉट टू रिमूव एनीथिंग, जस्ट सिंपली एड ES. MANGO और जस्ट सिंपली ES. Potato, potato ES. He rose, just simply add ES with the meaning. To make the plural word tomatoes. Okay, see here, in the rule number 6 there are also some exceptions of it. Here I am writing here piano. Piano has the O in the last, and before O it has consonant, but the plural is PIANOS. Photo, PHOTOS. They did not obey the rule of plural, singular and plural. Now come to the rule number 7. Here you can see noun ends with double O. You have to just simply plus S. Here is the example: bamboo. Bamboos means you, but only the simply S you can plus or you can add. Now come to the next point, rule number 8. Some nouns form the plurals by a change of the inside vowel. उसके अपने अंदर की मीनिंग बदल जाते हैं, ना S लगता है और ना ES लगता है. बहुत जनरल मीनिंग है. फुट, द प्लूरल ऑफ फुट इज फीट. टूथ, टीथ. मैन, MEN.
MAN singular, MEN is plural, और as same as woman, WOMEN, and mouse, mice. So here you see there is no add or no remove, only the inside vowel has changed. Foot, feet. Okay, so we are almost about to finish. एक रूल और रह गया है, वो भी आपको बता देता हूँ. Now come to the last point, rule number 9, है ना. Not last but not the least, है ना. ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई नियम नहीं है, नियम तो और भी बहुत सारे हैं. मैंने तो बहुत सारी बुक्स देखी हैं, उनमें और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहीं तक आपको बताना चाहिए, और बड़ी क्लासेस में आओगे तो अपने आप समझ जाओगे. सम नाउन्स हैव द सेम form in singular and plural. There is no change in the meaning. The singular and the plural words are same. Fish, the same thing, FISH. Deer, the same meaning. Sheep, the same meaning in both singular and plural. इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे चाइल्ड को चिल्ड्रन में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्स को ऑक्सन में कन्वर्ट कर देते हैं, सन इन लॉ को सन्स इन लॉ. कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड होते हैं जिसमें दो दो वर्ड होते हैं, जैसे मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स कर देते हैं. स्टेप मदर, तो स्टेप मदर्स बोल देते हैं. ऐसे और भी कई सारी चीज़ें हैं जो, जैसे कुछ को तो सदैव प्लूरल यूज़ करते हैं, कुछ को सदैव सिंगुलर यूज़ करते हैं. तो जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं. ध्यान से अगर आपने इसको कर लिया तो फिर आपको क्लास 8 तक प्रॉब्लम नहीं होगी. तो दिस वाज द टॉपिक, द नाउन नंबर. ओके, सो टेक केयर, गुड बाय. आप इसको समझें और पढ़ें. ध्यान रखें अपना.